खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम की सलामती हो। दिस इज़ पास्टर रज़ा। खुदावंद आपको कबूल कर दे। इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, अगर अभी तक आपने क्राइस्ट फॉलोअर्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आज सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए, जबकि आप जानते हैं रोज़ों के अयाम शुरू हो चुके हैं, तो हम आज सुबह रोज़ा के बारे में बात सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रोज़े की तालीम के बारे में सीखेंगे कि मसीहत के अंदर जो है वो रोज़े की क्या अहमियत है और किस तौर से हम रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। कलाम खुदावंद में से ईसाई नबी की मार्फत उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ ज़ोर हासिल करेंगे और वो अकाब की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरा हवाला तिलावत करेंगे, ज़बूर 103 उसकी 5वीं आयत। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है और तू अकाब की मानद असर नौजवान होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी में इंतज़ार के जो लफ्ज़ हैं, इसका मतलब है बाहमी ताल्लुक़ और बांधना और तवक्का रखना के, और असर नौजवान और असर नौ का इब्रानी लफ्ज़ है तब्दीली लाना। एक उकाब जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके पर जो है वो सड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और उसकी चोंच जो है वो टूट जाती है और वो हस्बे मामूल जो है वो अपनी परवाज़ नहीं कर सकता। अब वो जगह तैयार करता है, अब वो सोचता है कि अब मेरी परवाज़ वैसी नहीं रही, और वो ऊंची पहाड़ी पर जाकर जो है वो रोज़े की हालत में जो है वो बैठ जाता है। उसकी चोंच जो है वो अपनी चोंच को रगड़ता है, उसके पर गिर जाते हैं और वो फिर अब परवाज़ के लायक नहीं है। लेकिन कुछ अरसा के बाद जब वो इस दुख भरे आलम से गुजरता है और फिर खुदा उसको बहाल करता है, खुदा फिर उसे जोर और कूद बख्शता है, खुदा फिर से उसे नई चोंच, नए पर और सब कुछ नया जो है वो दे देता है। उसके बाद वो फिर से जब वो जवान, फिर दोबारा से वो जवान अकाब की मान जो है वो नजर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदावंद में मुक़द्दस ईसा नबी ने और मुक़द्दस दाऊद ने अकाब की मान जो है वो लिखा है और ईमानदारों को अकाब की मान तशबीह दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम जब कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, हम जब अपने आप को स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर कमज़ोर महसूस करें, तो हम खुदावंद की हज़ूरी में चले जाएं, हम खुदावंद की हज़ूरी में बैठ जाएं, अपने आप को पेश कर दें, और फिर कलाम मिलकर खुदा हमें ज़ोर और कुव्वत देगा और हम फिर दोबारा एक जवान अकाब की मान नजर आएंगे। हालेलुया। हमारी कुव्वत, हमारा ज़ोर फिर जो है वो वैसे ही हो जाएगा जैसे एक ईमानदार का होता है, एक मसीही का जो है होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसके 12वें बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके इस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। हम जब रोज़ा रखेंगे, हम जब रूहानियत में होंगे, हम जब खुदा की खिदमत करेंगे, हमारे हौसला शिकनी करने वाले बहुत होंगे, हमें परेशान करने वाले, हमें मजाक करने वाले, हमारे लिए रुकावटें बनने वाले बहुत होंगे, लेकिन हमने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर अपनी निगाहें लगाही रखनी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जब रोज़े में होंगे और जब शायद 3 बजे का वक्त हो, शायद 4 बजे का वक्त हो, और हमारा बदन, हमें भूख का एहसास होगा, हमारा जो बदन है जो हमारा कमज़ोरी महसूस करेगा, लेकिन फिर भी हमारी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर लगी रहनी चाहिए। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही खुदा हमें कुव्वत और ज़ोर बख्शता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें फिर से ज़ोर और कुव्वत बख्शकर हमें फिर से जवान अकाब की मान जो है वो बना देता है। थैंक यू जीसस। हम मुक़द्दस दानियल नबी से बहुत कुछ सीखते हैं। उसके दानियल नबी के सहीफ़े में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 10वां बाब है, उसकी 4 आयत से लेकर उसकी 13 आयत तक, और फिर उसकी 14 आयत से लेकर उसकी 21 आयत तक जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब जब्राइल और मकाइल जो है वो आते हैं और इसराइल के मुस्तकबिल की बाबत रहनुमाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
اب دانیل اگر اپنے ماضی کی بات کرے، اگر اپنے ماضی کو دیکھے، تو وہ ایک بڑا مطمئن جو ہے وہ راست باز ہے، وہ خدا کے حضور ایک بڑا کامل شخص ہے، لیکن اس نے پھر بھی خداوند کے ذریعے میں روزہ رکھا اور پھر سے جو ہے وہ دعا کی. پریز دی لارڈ. کلام خدا میں لکھا ہے، یسایا نبی کی معرفت اس کا 58 باب ہے، اس کی 6 اور 7 آیت. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کبھی کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنی ہم جن سے روپوش نہ کرے؟ کلیسیا، ہمارا مسیحی روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں. پریز دی لارڈ. ہم کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، ہم صحیح تولیں. پریز دی لارڈ. ہم مظلوموں کو آزاد کریں. یہ ایک مسیحی روزہ ہے، نہ صرف بدنی روزہ، نہ صرف فزیکلی روزہ، بلکہ اسپرچول طور پر ہم خدا کے نزدیک ہوں، ہم اپنے آپ کو پورے طور پر تبدیل کریں. پریز دی لارڈ. اگر ہمارے پاس 2 کرتے ہیں تو ہم اپنا ایک کرتا جس کے پاس نہیں ہے اس کو دیں. یہ ہے روزہ ایک مسیحیت کے اندر. پریز دی لارڈ. ہم اپنی بابت جو ہے وہ دوسروں سے محبت کریں، یہ مسیحی روزہ ہے. پریز دی لارڈ. ہم مسکینوں پر رحم کریں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ان کی ہیلپ کریں. اگر ہمارے پاس وافر مقدار سے کھانا ہے، جس کے پاس نہیں ہم اس کی ہیلپ کریں. یہ ہے مسیحی روزہ. نہ صرف ہم بھوکے رہ کر، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹی مسکینوں کو دیں، اور جس کے پاس کرتا نہیں اس کو پہننے کے لیے بھی دیں. ہم جو بیمار ہیں اس کی تیمارداری کریں. یہ ہے مسیحی روزہ. پریز دی لارڈ. ہمارا خدا محبت کا خدا ہے. گاڈ از لو. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو. پاسٹر روزا سائننگ آف.